Good morning, class. In your last videos, so we discussed about the Indian Constitution key features, and there are five: federalism, parliamentary form of the government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. In the last video, we studied about the fundamental rights. So now these are the six rights. First of all, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. ठीक, these are the six type of fundamental rights which given by the government for us. So now we will come to the next topic, and this is very short topic in your book. The secularism. The means of secularism is the state does not officially promote any one religion as the state religion. देखो, इसका इजी वे में अगर मतलब समझ में आए आपको, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेशन आपको किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करने को कहेगी. ठीक है, आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, तो कोई भी स्कूल आपको ये नहीं कहेगा कि आपको इस रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहिए या इस रिलीजन को छोड़ देना चाहिए या ये आपके लिए बेकार है. क्या ये आपके लिए प्रमोटेड है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, देखो यहाँ पे से दोबारा समझ लो. स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन आपको किसी भी धर्म की एजुकेशन नहीं देता है एज द स्टेट रिलीजन. चाहे वो किसी अपने, जैसे हाँ मान लो हम इंडिया में रहते हैं, तो कोई भी आपको इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको ये नहीं कहेगी कि आपको इस धर्म को अडॉप्ट करना चाहिए या इस धर्म को लेफ्ट आउट कर देना चाहिए. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन इंस्टीट्यूशन. इसका सिद्धांत क्या बताता है सेक्युलरिज्म का? सेक्युलरिज्म का सिद्धांत ये बोलता है कि स्टेट को अपने रिलीजन और इंस्टीट्यूट को बिल्कुल सेपरेट रखना है. ठीक है, धर्म को और अपने इंस्टीट्यूशन को, धर्म से अपने स्टेट को बिल्कुल अलग रखना होता है आपको. द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. अपना जो नेशन है, अपना जो देश है, उसको अलग रखोगे आप धर्म के नाम से. ठीक है, क्योंकि धर्म के नाम पर हमारा जो देश है मल्टी रिलीजियस कंट्री है. बहुत सारे धर्म यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, और किसी भी रिलीजन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के वे में नहीं देख सकते. बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत सारे रियॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं. इसलिए द मीन्स ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन. बस इतना आप याद रख लो. इतने में अगर आप याद रख लोगे तो आप समझ जाओगे. द मीन्स ऑफ सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. ठीक है, किस किस का सेपरेशन होता है? स्टेट का उसके रिलीजन से. कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है. ठीक, अपने स्कूल्स में देखा होगा आपकी, अगर हम लोग दिवाली की छुट्टी लेते हैं तो हम क्रिसमस की भी छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं ना, या ईद की भी छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हमारे देश में हमारा जो रिलीजन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसी देश में जो माइनॉरिटीज ग्रुप में रह रहे हैं उनके लिए उनका सेलिब्रेशन, उनके फेस्टिवल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि हमारे लिए हमारे फेस्टिवल है. ठीक, तो इक्वल में सेक्युलरिज्म में समझ आ गया होगा. सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन. ठीक है, स्टेट फ्रॉम रिलीजन. धर्म को स्टेट से या देश से अलग रखने को कहा गया है सेक्युलरिज्म. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्युलरिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बाय द स्टेट. सारे स्टेट्स आपको, कोई भी स्टेट में आप, कोई भी देश में आप रहते हो, किसी भी नेशन में आप रहते हो, दे विल प्रोवाइड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल. सबको वो इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा. कोई ये नहीं कहता है किसी धर्म को, किसी रिलीजन को आप नेगेटिव या पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर सकते उसमें. ठीक है, ऑल आर इक्वल. नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना है किसी भी स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, की धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. या क्या कह सकते हो, जैसे माइनॉरिटीज को बहुत, ये प्रैक्टिकली बात है, ये सच बात है. हम इंडियंस हैं तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में चले जाते हैं. अदरवाइज माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, चाहे फिर वो यहाँ के माइनॉरिटीज हो या अदर कंट्री में कोई भी माइनॉरिटीज रहता हो. तो नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट. कोई भी स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बेसिस ऑफ द रिलीजन. धर्म के नाम पर कोई भी रिलीजन को बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलना चाहिए. नॉन इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी रिलीजन बाय द स्टेट. नॉन इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर नहीं करना है. किसमें? फंक्शनिंग मतलब कामों में, ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के कामों में स्टेट को कोई भी फंक्शंस, कोई भी एक्ट नहीं करने होते. आपने देखा होगा लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, और हमें पता है कि बहुत सारी चीजें वहां पर
शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं है या इतना असरदार नहीं है या इतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी भी इनके फीलिंग्स के लिए इंटरफेयर नहीं करती। कभी कहती है कि पानी मत चढ़ाइए, कभी कहा है कि फल मत चढ़ाइए, कभी कहा है कि दान मत दीजिए, नहीं कहती हैं। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म बोलता है कि हमें स्टेट को, हमें हमारे रिलीजन से अलग रखना होता है, ठीक है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। यहाँ से इंटरफेयर अगर होने स्टार्ट हो गए तो रिलीजन, मतलब हमारी इंडिया तो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि नॉन इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग, किसी भी काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना, किसी भी धर्म के काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना। किसने नहीं करना? स्टेट ने नहीं करना है, ठीक है, वहां के नेशन ने नहीं करना है। नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, कोई भी इंडिया में किसी भी धर्म को ऑफिशियली नहीं कहा गया, ऑफिशियली वैलिड नहीं माना गया कि सारी ये ऑफिशियली इसी को आपको अडॉप्ट करना है या इसको आपको छोड़ना है। कोई भी ऑफिशियल नहीं है। जिसको जो रिलीजन पसंद है वो अपना अकॉर्डिंग टू आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बताया गया था ना कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक। द लास्ट वन इज एन इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्रैक्टिस। इंडिविजुअल, हर इंसान, अकेले इंसान का अपना राइट है कि वो राइट टू प्रैक्टिस, किसी प्रैक्टिस को, किसी कोई भी प्रथा हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, उसका अडॉप्ट कर सकता है। प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार कर सकता है, और प्रोफेस एनी रिलीजन, और उस प्रचार को, उस जो आपको प्रैक्टिस पसंद है उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्रैक्टिस, उसको अपने प्रैक्टिस को, धर्म को, अपने जो अभ्यास है उसके, जो भी वो रिलीजियस से रिलेटेड काम करता है उसको वो कर सकता है। किसी धर्म को, किसी रिलीजियस का प्रचार कर सकता है, और प्रोफेस एनी रिलीजन, और किसी धर्म में जाकर के उसमें इन्वॉल्वेंस ले सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू वाली है, मुझे हिंदू धर्म से रिलेटेड सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। दैट इज नॉट कंपल्सरी। यू कैन अडॉप्ट एनी, और यू कैन प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो याद रखना, व्हाट इज द मीन ऑफ सेक्युलरिज्म? सेपरेशन बिटवीन स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, या स्टेट, हाँ, स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। स्टेट का सेपरेशन होता है अलग। सेपरेशन बताया गया किस किस के बीच में? स्टेट और रिलीजन के बीच में। कोई भी स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए और किसी भी रिलीजन की डीमेरिट्स निकालने की अलाउड नहीं करता है, ठीक है। किसी की बुराई करना आपको अलाउड नहीं है, ठीक। ये इक्वल राइट्स हैं, इक्वल होना चाहिए रिस्पेक्ट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ रिलीजन। सबसे ज्यादा मेन बात है कि रिलीजन के काम में, धार्मिक काम में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना होता। किसको? स्टेट को। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया में, और किसी भी धर्म को आप प्रचार कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस में, उसको हैबिट में ला सकते हो अगर आपको पसंद है तो, ठीक। सो होप सो इट विल बी क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इन द मैसेजेस। थैंक यू क्लास 8।